कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री गणेश रेणु राणा, श्री मोहित नम्रता राणा, रघुराज एवं भरत राज राणा एवं पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट, जयपुर, राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्य साहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, जी महाराज की जय। प्रथम जिज्ञासा के लिए श्री ऋषभ जी मोहिवाल कोटा, इनके पश्चात इंदिरा देवी सेठी है। तो उसको समझाने के लिए जाने की बात है, बैठक नहीं है। समझा दें उसको भाई कि ठीक है हम सब लोग हैं, घटना घट गई, यानी उसके दुख में शामिल होने वाली बात, उसका सहयोग करने वाली बात है, ना कि उसके कल्याण अकल्याण से मतलब नहीं है। तीसरे दिन जाओ उसकी खारी उठाओ, नहीं उठाओगे तो वो भूत बन जाएगा, ये मिथ्यात है। अब राख उठा करके फेंकने में कोई मिथ्यात नहीं है, क्योंकि राख नहीं उठाओगे तो दूसरा कैसे चलेगा। लेकिन अब उसको नहीं उठाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। ये जो मान्यताएं हैं ये मूर्ताएं हैं। जैन आगम में कोई भी संस्कार विधि या संस्कार के बाद की कोई उल्लेख नहीं। 13वें दिन भी कोई शांति विधान करने का उल्लेख नहीं है। ये जो शांति हमने मृत्यु भोज बंद कराया, तुम लोगों ने शांति विधान भोज चालू कर दिया, हो गया कि नहीं। अब उसमें तो ये तो सब तुम्हारा बहाना हो गया। इसलिए ये सब कुछ नहीं, कोई शांति विधान मरण के बाद करने की जरूरत नहीं है। 13वें दिन सूतक है, सूतक छूटने के बाद कि चलो 13 दिन का सूतक निकट गया, तो अब उस खुशी में भगवान की बड़ी पूजा करो, शांति विधान करो। इसलिए करना ठीक है कि उस व्यक्ति मरण को प्राप्त हो गया, 13 दिन तक मैंने पूजा नहीं की, इसलिए अब 13 दिन की इकट्ठी उसको द्रव्य चढ़ाने का, भाव करने का आप शांति विधान कर लीजिए। लेकिन शांति विधान नहीं करोगे तो उसका कल्याण नहीं होगा या वो भूत बन जाएगा। ऐसा भाव करके शांति विधान भी करना मिथ्यात्व है। 13वें दिन ये मान के विधान करना कि यदि हमने शांति विधान नहीं किया तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी या अपना कर्तव्य पूरा नहीं हुआ, तो ये मिथ्यात्व की कोटि में आएगा। शांति विधान महान मिथ्यात्व की कोटि में आएगा। और इसलिए किया शांति विधान कि 13 दिन से पूजा छूटी थी, इसलिए आज 13वें दिन हमें छूट मिली है, इसलिए अपन बड़ी पूजा कर लेते हैं। तो ये बड़ी पूजा करना फिर मिथ्यात्व की कोटि में नहीं आएगा। क्रिया सम्यक मिथ्यात्व नहीं है। वो क्रिया किस अभिप्राय से की जा रही है वो मूर्ता के अंतर्गत आती है। आशीष जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरा धर्म करने का बहुत मन होता है, लेकिन मेरा ना कोई दोस्त धर्म करता है और ना मेरे आसपास के लोग अभिषेक पूजन आदि नहीं करते हैं, तो मैं ऐसे में क्या करूं? तो ऐसे में तो अब दूसरे से लेना देना क्या। यदि ऐसा मैं देखूं तो ना तो मेरा कोई व्यक्ति मुनि बनना चाहे तो कहे ना तो मेरे गांव का कोई मुनि बना, ना मेरे दोस्त मुनि बने, ना मेरे परिवार में मुनि बना। अब महाराज मैं मुनि बनूं कि नहीं बनूं तो ऐसा तो धर्म कार्य में हमें दूसरे को नहीं देखना पड़ता। देखो महारानी चेलना अपनी ससुराल में एक भी व्यक्ति जैन धर्म को मानने वाला नहीं था, फिर भी पूरी जिंदगी भर महारानी चेलना ने जैन धर्म को माना और अंत में जैनत्व के पूरे परिवार को बनाया। इसलिए धर्म में कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा है, धर्म शुद्ध अपने आत्मा की परिणति है। धर्मप्रिय बंधु, यह जिज्ञासा समाधान तपोदय अतिशय क्षेत्र पार्श्वनाथ भगवान की केवल ज्ञान स्थली से
13 किलोमीटर पहले उंदर खेड़ा से प्रसारित किया जा रहा है। मनोवा, आपको विदित के लिए जानकारी दे दूं कि पूज्य मुनिश्री का सत्संग कल प्रातःकाल ठीक 7 बजे तपोदय अतिशय क्षेत्र बिजोलिया पार्श्वनाथ में भव्य मंगल प्रवेश होगा। चातुर्मास के हेतु आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारें और अनुमोदना करें। जिज्ञासा समाधान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सबसे पहले सीमाजी जैन मानपुरा और तैयार हैं पारसमल जी जैन डाबी। सीमाजी जैन मानपुरा और तैयार रहें पारस जी जैन डाबी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु मेरे परमकारी महाराज को नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि मंदिर में मैं पूजा करती हूँ तो अभिषेक पहले हो जाता है, अभी शांति धारा बाद में होती, तो हम 1 मिनट के लिए शांति धारा देखते हैं और वापस पूजा करने लग जाते हैं, तो शांति धारा का अभिनय तो नहीं होता? नहीं होगा, क्योंकि अभिषेक का, क्योंकि वहीं तुम पूजा कर रहे हो, तो एक धारा देख करके भी आज निकल गए तो दोष में तो नहीं आएगा, नंबर जरूर कम होंगे। क्योंकि एक पूरी धारा देखने में उसको 5 मिनट लगे और 1 मिनट देखा तो दोष तो नहीं है, लेकिन नंबर कम हो जाए। और सामग्री भी धोते रहते हैं, शांति धारा होती है उस टाइम पे, तो अब ठीक है, ये आपकी मजबूरी, समस्याएं हैं, नंबर कम होंगे, पक्का है। श्री पारस जी जैन डाबी और तैयार हैं कुसुम लता जी जैन मानपुरा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि आपका बिहार महुआ आ गए, आप मानपुरा आ गए, और उधर से आगे पास में जसुजिया गड़ा गाँव रह गया, वहाँ आपकी चरण नहीं पड़े, इसमें गांव का पुण्य। कोई बात नहीं, हमारे महाराज एक थे प्रणम सागर जी संजय, वो 3-4 दिन वहाँ आए तो मेरी कसर उन्होंने निकाल दी थी। हम सब लोग एक ही कंपनी के व्यक्ति हैं। कंपनी का कोई व्यक्ति पहुंच गया ना, वो आचार्य विद्यासागर की कंपनी पहुंच गई। आचार्य विद्यासागर एक बहुत बड़ी कंपनी है और उस कंपनी में बहुत सारे हम लोग सदस्य हैं, तो सारे सदस्य एक ही तरफ थोड़ी होते हैं, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। इसलिए जसूखेड़ा में प्रणम सागर जी, चंद सागर जी 3-4-5 दिन रहे थे, बता दे। हाँ, तो उन्होंने मेरी कसर निकाल दी। खुश रहो। कुसुमलता जी जैन मानपुरा और तैयार हैं अनुराग जी बगड़ा। महाराज जी, मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सूतक के समय मंदिर के कार्यक्रम में हमें बोली लेना चाहिए या नहीं? कोई बाधा नहीं, आराम से ले सकते हो, लेकिन बोली जिसके लिए वो कार्य नहीं करोगे। मान लो सूतक है और पंचकर्मा कल 2-4 दिन बाद होने वाला है, 8 दिन बाद, और आज यहाँ सूतक है, तो आज अभी बोली ले लो, क्योंकि जब पंचकर्मा होगा तब तक तो सूतक हट जाएगा। तो बोली आदि लेने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन उस क्रिया नहीं कर सकते जब तक आपका सूतक है। अनुराग जी बगड़ा और तैयार रहेंगे मंजू देवी जी महुआ। अनुराग जी बगड़ा, मंजू देवी जी महुआ, और तैयार हैं इंदिरा जी सेठिया महुआ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कुगुरु कुदेव और कुधर्म के सेवन करने से हेलो चेक हेलो टेस्ट प्रश्न के लिए आइए। कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों को यदि उसने छोड़ दिया तो सम्यक दृष्टि हो गया, ऐसा घोषणा नहीं की जा सकती, लेकिन सम्यक दर्शन के बहुत निकट पहुंच गया। क्योंकि यदि उसका कई लोग ऐसे हैं जो सच्चे देव साध गुरु को मानते हैं, खोटे देव साध गुरु को नहीं मानते, फिर भी उनकी कसाय प्रबल है। मान लो 2 भाई हैं, भाई में ऐसा झगड़ा हुआ कि 6 महीने ज़्यादा हो गए, बोला चाली है ही नहीं, कसाय भाव है। पड़ोसी से झगड़ा हो गया, 6 महीने से ऊपर निकल गए, बोला चाली है ही नहीं। घर में किसी से झगड़ा हो गया, 6 महीने से ऊपर हो गया, बोला चाली है नहीं, तो भली वो खोटे गुरु को नहीं मानता है तो भी वो मिथ्या दृष्टि हो सकता है। क्योंकि मिथ्या 2 तरीके से आता है, एक दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से और एक अनंतानुबंधी कसाय के उदय से। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 6 महीने से ज़्यादा किसी से कोई राग द्वेष भाव, कसाय भाव तो निरंतर नहीं चल रहा है। यदि चल रहा है तो हम उसे सम्यक दृष्टि नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी
खोटे देव शायद गुरु को उसने छोड़ा है तो वो सम्यक दर्शन के बहुत पास पहुंच सकता है, और कसाय को और काबू का लिया तो फिर सम्यक दर्शन हो सकता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न एक और यह है कि राजा श्रेणी के जीव ने महावीर स्वामी के समूह शरण में प्रश्न किए थे तो उनको बहुत अच्छा फल मिला था, तो हम आपकी जिज्ञासा के समाधान में प्रश्न करते हैं तो हमारे को क्या फल मिलेगा? सीधी बात, जो यहाँ प्रश्न कर रहा है वो एक दिन समूषण में प्रश्न करने का टिकट पालेगा, और क्या। वहाँ तुम्हें मान लो कोई कहे कि भाई मुझे भगवान के समूषण में कैसे जाएं, तो इस समय जो भगवान के मंदिर में जा रहा है, भगवान का प्रवचन कैसे समझ में आए, जो यहाँ गुरु का प्रवचन सुन रहा है, तो वहाँ प्रश्न करने की तुम्हारी हिम्मत इसलिए हो जाएगी कि अभी यहाँ प्रैक्टिस हो गई। नमस्ते महाराज जी। इंदिरा जी सेठिया महुआ और तैयार रहेंगे रेखा जी गदिया बिलवाड़ा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि एक बच्चा, बड़ा बच्चा था जैन, वह मतलब पिल्ले को रोटी डाल रहा था ना महाराज जी, तो जो ही पिल्ला रोटी खाने आया और उधर से गाड़ी आ गई और गाड़ी ने उस पिल्ले को कुचल दिया और वो मर गया। तो महाराज जी, बच्चे को क्या दोष लगेगा या गाड़ी वाले को ही लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चे का उद्देश्य उसको मारने का नहीं था, उसको भोजन कराने का था, इसलिए बच्चा तो पूर्णतः बरी हो जाएगा। लेकिन गाड़ी वाले को बराबर दोष लगेगा, क्योंकि उसकी विवेक, फिर भी गाड़ी वाले ने पूरा कंट्रोल किया हो और एकदम पहुंच गया हो। चूँकि पिल्ला सामने खड़ा हुआ भोजन कर रहा था तो गाड़ी वाले को 100% दोष है। एक गाड़ी चलाते हुए आकस्मिक आ गया तो फिर गाड़ी वाले का दोष नहीं, क्योंकि वो गाड़ी को कंट्रोल कर ही नहीं सकता। तो हमारे यहाँ ये देखा जाता है, प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा, यानी आपका प्रमाद कितना है। फिर भी जानवरों को, कुत्ते बिल्लियों को भोजन डालते समय इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो कहीं सड़क पर तो नहीं डाल दे बीच में, थोड़ा सा उसको कहीं दूसरे स्थान पर बुला के डालना चाहिए। इतना अपन को भी विवेक रखना चाहिए, क्योंकि चलते हुए सड़क पे अपन कुछ डाल देंगे तो वो तो जानवर है, खाने को रुकेगा, तो इसलिए। लेकिन फिर भी वह बालक कोई महान दोषी नहीं है। और महाराज जी, मेरा दूसरा प्रश्न है कि जैसे माता जी महाराज, आरेका माता जी या मुनि महाराज विहार कर रहे हो और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया हो और उन्हें कुछ ध्यान भी न हो और कोई अजैनी उन्हें हॉस्पिटल ले जाए और उनका देवलोक हो जाए, उसके बाद उनके परिवार वाले उन्हें मुखाग्नि दे, तो महाराज जी उनकी कैसे क्या होगा? देखो, साधु को इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि साधु का सबसे बड़ा दोष एक ही है कि वो अकेले में विहार क्यों किया। क्योंकि जब कुंदकुंद भगवान खुद कह रहे हैं कि यदि ऐसा शक्तिहीन हो, उन्होंने लक्षण बनाए कि एकल विहारी कौन नहीं करे, और उन्होंने नियम बनाए कौन कौन एकल विहारी नहीं कर सकता। वृद्ध अवस्था है, असमर्थ हैं। वातावरण आज का कैसा हो गया सड़कों का, अरे बड़ी बड़ी गाड़ियों को लोग गाड़ी पीछे से लगा देते हैं, तो अपन लोग तो, हम तो साधु लोग हैं। तो आज वर्तमान के साधु लोगों का सबसे बड़ा दोष, कुंदकुंद भगवान ने स्पष्ट कहा, मेरा दुश्मन भी हो, क्या शब्द कहा, मेरा दुश्मन भी हो तो इस कलकाल में एकल विहार न करे, क्योंकि एकल विहार में ये सारी समस्याएं आती हैं। तो एक काम तो सबसे बड़ा दोष तो साधु का आगम की आज्ञा का उल्लंघन है, जो एकल विहारी करते हैं और पंचम काल में है, हीन संगनन है, तो उनका एक बड़ा दोष, बहुत बड़ा दोष, साधु स्वयं ही सदोष है। दूसरा दोष है समाज का, कि यदि उन्होंने साधु को मानते हैं, या तो उनको कह दो कि महाराज जी हम एकल विहारी साधु को स्वीकार नहीं करेंगे। आप मानते हैं एकल विहारी साधु को, तो मेरी सारे भारत की जैन समाज से कहना है कि आपके नगर में कोई साधु आवे, जब तक वो दूसरे नगर में ना पहुंच जावे, उसको अकेला विहार मत करने दो। सारी समाज को कम से कम 10-20 लोग उसके साथ सदा रहें, सदा रहना चाहिए। कैसा भी साधु आए, यदि तुम्हारे लिए उस साधु के तरस है, तो यदि तुम्हें मालूम है कि हमारा दिगंबर मुनि है, तो आप उसको अकेला विहार मत करने दो। और तीसरा कारण सावधानी का है, ऐसा साधु यदि एकल विहार करता है तो एक गाड़ी आगे चलना चाहिए और एक गाड़ी पीछे, भली खाली चलाओ,
भरी नहीं कह रहा हूँ, बहुत दूर तक चलाओ, बहुत कम से कम ये हो कि कोई गाड़ी का धक्का मक्का लगेगा तो वो गाड़ी सहन कर लेगी। तीसरा कारण है, जब भी साधु यहाँ से विहार करे आप थाने में सूचना जरूर दीजिए। आजकल बहुत अच्छा अपने लिए सुविधा है कि यदि आप कहीं विहार करते हैं तो आपको वहाँ के थाने में सूचना देना ही चाहिए। सरकार ने ऐसे नियम बना दिए कि पदयात्री साधु संत यदि थाने में सूचना देते हैं तो वे पुलिस की सुविधा भी देते हैं। जैनी लोग उपयोग ही नहीं करते, प्रयोग ही नहीं करते, थाने को बताते ही नहीं। हमेशा कोई भी साधु हो थाने में एक एप्लीकेशन लगाने में क्या दिक्कत जा रही। यदि वहाँ थाने में आपकी सूचना है फिर ऐसी घटना घटती है तो एक्शन थानेदार पर भी उठाया जा सकता है कि उसने सुरक्षा मांगी थी तो सुरक्षा नहीं दी गई। और अंत में जब फिर भी ये तो हुआ कि ऐसी स्थिति आना ही नहीं चाहिए। यदि इतनी सावधानी बरती जाए, अब इसके बाद भी भीड़ पे कोई ट्रक चढ़ा देवे तो अब देखो फिर तो सलमान खान जैसे अंधे लोग हो जाएं तो वे तो फुटपाथ पे गाड़ी चला दें, फिर उसका दोष नहीं, एक्सीडेंट है। लेकिन फिर भी साधु के परिणामों के ऊपर आश्रित है। एक्सीडेंट होने पर साधु यदि बेहोश हो गया है तो साधु की कोई दोष नहीं है, उसकी बराबर समाधि मानी जाएगी, क्योंकि साधु बेहोश हो गया। अब बेहोश में कौन उठा रहा है कौन नहीं उठा रहा है, लोग गाड़ी में बैठा के ले जाएं तो ले जाए, साधु को उसमें कोई दोष लगने वाला नहीं है, क्योंकि साधु अनकॉन्शियस हो गया, उसको होश ही नहीं है, बेहोश हो गया, फिर उसको दोष लगे। हाँ होश में है, वो स्वयं कहता है मुझे गाड़ी से ले जाओ तो फिर मुनिव्रत खत्म ही हो गया। और उनके परिवार को मुखाग्नि वगैरह देना ये उचित नहीं है। साधु का कैसा भी मरण हो मुखाग्नि परिवार द्वारा नहीं दी जाती है, और उसकी मुखाग्नि समाज के मुखिया द्वारा दी जानी चाहिए। दो तरीके हैं, अपने कोटा के पंचायत के अध्यक्ष बैठे ना, तो ये दो तुम्हें विशेष अधिकार दे रहा हूँ। कोई साधु का मरण हो उसकी मुखाग्नि देने का अधिकारी कौन है, समाज का अध्यक्ष, अथवा बोली लगा लेते। दूसरा तरीका क्या है कि समाज के लोग क्या करते हैं, बैठ करके बोली लगा लेते हैं कि महाराज को मुखाग्नि कौन देगा, वो पैसा आ जाता है उनका, समाधि स्थल में काम आ जाता है और किसी में। तो ये दो तरीके आना चाहिए। परिवार के लिए मुखाग्नि देना ये उचित नहीं है, क्योंकि महाराज के मरने का सूतक परिवार को कभी नहीं लगता है। रेखा जी गदिया भीलवाड़ा और तैयार रहें सक्री जी सेठिया बिजौलिया। परम पूज्य गुरुवर को नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा आज सुबह के प्रवचन से है। आपने कहा था श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तवो व्रताम त्रिमूढ़ा पौड़ मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। तो इसमें जो तीन मूर्ताओं के बारे में आया है, और अभी अभी आपने बताया था कि कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के बारे में। चूंकि आज 10 जुलाई है और आज और कल दोनों दिन ही शादी के खूब सावे हैं, तो हमने ये देखा है कि किसी भी अजैन की पत्रिकाओं में आज तक कुंद भगवान का या 24 तीर्थंकरों का नाम नहीं आया, लेकिन दिगंबर जैनियों की पत्रिकाओं में हाँ आ जाता है। अब देखो क्या है, लोग व्यवहारों में, मैं बहुत बार कहता हूँ, हर व्यक्ति को अपने पिताजी का नाम लिखने में शर्म नहीं करना चाहिए। दूसरे के पिताजी का नाम नहीं लिखने पर पड़ोसी को ऐतराज नहीं करना चाहिए। मान लो किसी ने कहा कि मेरे पिताजी का ये नाम है, तो पड़ोसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। ऐसा कई बार लोगों ने पूछा कि जैन दर्शन में कहीं भी आकर के ऐसी देवी देवताओं के जिनके आप अजैनों के देवी देवता जो जिसके हैं, आज मान लो हिंदू है वो अल्लाह का नाम नहीं लिखता है तो मुसलमान को बुरा नहीं मानना चाहिए। और मुसलमान ने यदि हिंदू का भगवान का नाम नहीं लिखा, महावीर का नहीं लिखा, तो अपन को बुरा नहीं मानना चाहिए। जैन ने यदि मान लो वैष्णव भगवानों का नाम नहीं लिखा तो जैनी को भी डरना नहीं चाहिए और हिंदू को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। अब मान लीजिए कोई अजैन है, वो महावीर लिखता है तो नहीं लिखता। ये जो परस्पर के जो संकर दोष हो रहे हैं, ऐसे लोगों का कहीं भी कल्याण नहीं होता। कितना भी वो कर ले, पड़ोसी के बाप को कितना भी बाप कहना, लेकिन वसीयत तुम्हें मिलने वाली नहीं है। इसलिए कुल परंपरा का जो कुलाचार होता है, या तो फिर उस कुल का त्याग करो, त्याग कर दो कि भाई आज से मैं
पूर्णतः इस धर्म को मानता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि मान लो अजैन व्यक्ति को जैन पसंद है तो फिर नियम ले लो ना कि मैं आज से जैन धर्म स्वीकार करता हूँ। मान लो जैन को वैष्णव धर्म पसंद है तो वो नियम ले लेवे कि आज से मैं अपने आप को जैन नहीं लिखूंगा, मैं जो भी वैष्णव लिखूंगा, फिर लिखे ना, कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि फिर उसने अपना धर्म बदल दिया, अपना सरनेम बदल लिया। नहीं, लिखेगा तो जैन और मानेगा दूसरे देवता को। वसीयत तो लूंगा अपने बाप की और पापा कहेगा पड़ोसी को। अरे भाई, पड़ोसी को पापा मानना तो उसकी गोद में चला जाए, गोद चला जाएगा तो काम बन जाएगा। अब गोद तो जावे नहीं और तो गड़बड़ हो जाएगा। जब कोई धर्म हमें पसंद आता है, या तो दूसरा पिता पसंद है तो गोद जाओ, और यदि नहीं है तो ऐसा मानते हैं तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, हानि होती है। क्योंकि जिसका बाप एक नहीं, जिसका गुरु एक नहीं, जिसका भगवान एक नहीं, उसका भगवान मालिक है। नमोस्तु महाराज। सक्री जी सेठिया बिजोलिया और तैयार रहेंगे निर्मला जी जैन बिजोलिया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज के इस आधुनिक युग में तालीम तो है लेकिन तहजीब कहीं खो गई है, शिक्षा तो है लेकिन संस्कार कहीं खो गए हैं, सभ्यता कहीं खो गई है। तो आखिर ये तहजीब खोती क्यों जा रही है? इसका मूल कारण है आकर्षण, क्योंकि नकली वस्तु हमेशा आकर्षित करती है और व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। इससे पहले हमारे यहाँ सम्मोहन कहते थे। सम्मोहन में व्यक्ति क्या करता है, अपनी तरफ सामने वाले को आकर्षित करता है, और वो यदि उससे प्रभावित हो गया तो फिर वो जो कहता है वो करता है। आज का भौतिकवाद विज्ञापन और टीवी के माध्यम से दुनिया को संबोधित कर रहा है। इस ढंग से विज्ञापन करते हैं कि सामने वाले का मन हो ही जाता है। एक बार तो आजमा के देखें, 50% विज्ञापन जो हैं, वस्तुएं बिकती हैं मात्र इस बल पर, सामने वाला जब विज्ञापन देखता है टीवी पर या किसी पे, तो उसके मन परेशान तो होता ही है, परेशान तो रहता ही है, तो उसका मन कर जाता है अरे कुछ नहीं होगा तो एक बार तो। अब वो एक बार वो देखता है तो उसका ऐसा आकर्षण होता है कि वो उसके वशीभूत हो जाता है, और उसके बस में जैसे हुआ फिर वो अपने संस्कार छोड़ देता है और विज्ञापन के संस्कार को स्वीकार कर लेता है। इसलिए सबसे बड़ा हमारे सम्यक दर्शन में कहा है, जैन दर्शन में, तुम किसी से आकर्षित नहीं होना। आकर्षित होना जब तुम्हारे लिए सत्य की अनुभूति हो जाए, तुम्हें पता चल जाए कि ये सच्चा है, फिर आकर्षित होने में नहीं है। अनजाने से आकर्षित नहीं होना जिसको तुम जानते नहीं हो। तो यही बात मानो, भौतिकता का जो आकर्षण है वह व्यक्ति को अपनी पूर्ण ताजीम से दूर कर रहा है। निर्मला जी जैन बिजोलिया और तैयार हैं पूज्य मुनिश्री के अनन्य भक्त श्री कमल जी राव का ब्यावर। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि पिछली बार तो हमारे को 1 नंबर से हम चातुर्मास के लिए रह गए थे, अब की बार महाराज जी हमारे को 100 में से 100 नंबर मिले। तो महाराज जी कल आपका भव्य मंगल प्रवेश है, उसमें भी हम ऐसा क्या करें महाराज जी, उसमें भी हमारे को 100 में से 100 नंबर मिले। अभी चातुर्मास के 100 नंबर किसने कह दिए? और मैंने तो अभी अपने मुंह से तो प्रवेश का नहीं कहा है। हाँ, बिजोलिया वालों को अपने पुण्य पर विश्वास है कि प्रवेश होगा ही होगा, विश्वास है महाराज जी। और हाँ, तो बस वो विश्वास रखो, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो साधु के पुण्य से काम नहीं होती है, कुछ चीजें श्रावक की भक्ति और भावना से होती है। साधु का गमनागमन जो होता है साधु के हाथ में नहीं होता है, वहाँ के श्रावकों के पुण्य और भक्ति से होता है। अब जितनी तुम्हारी भक्ति हो उतना तुम्हारी आगवानी करना, और जितनी नहीं हो उतनी मत करना। साधु का ना तो आगवानी से कोई मतलब है और ना ही आगवानी करना और नहीं करने से मतलब है। साधु का तो जहाँ जाना है तो चला जाता है। हाँ, भक्ति को जरूर देखता है, क्योंकि साधु को 2 ही शक्ति रोकती हैं, या तो आगम और या फिर भक्ति। बोले
दूसरा क्वेश्चन है महाराज जी कि अभी आपने लोक मूर्ता पे बताया। श्रीमान कमल जी राव का ब्यावर और तैयार हैं बिंदु जी सेठिया। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी अभी रत्नकरण श्रावकाचार्य का स्वाध्याय चल रहा था महाराज जी, उसमें सम्यक दर्शन के 8 अंग में से एक अंग उपगुहन अंग का आया था महाराज जी। थोड़ा सा पढ़कर मन में बहुत जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि उपगुहन अंग में उन्होंने समझाया कि अगर कोई आज के युग में जो साधुओं का शिथिलाचार चल रहा है उसमें श्रावक उनके पास जाएं और उन्हें निवेदन करें, अगर उसके बावजूद भी वो नहीं माने तो उनका बहिष्कार करें। महाराज जी मेरी विनम्र जिज्ञासा ये है कि बहिष्कार करने के बाद भी वह साधु जो आज शिथिलाचारी हैं और हमारे जो सत्य साधु हैं उनकी महिमा को बहुत महिमा खंडन कर रहे हैं, उन साधुओं के प्रति हमारे श्रावकों का क्या कर्तव्य है, ये महाराज जी। ये प्रश्न उठा करके तुम मुझे मत बुलवाओ महाराज जी। हमारे मन में बहुत वैसे ही सारे शिथिलाचारी साधु मेरे बोलने से परेशान है और वो भी परेशान है, उनके भक्त भी परेशान है। और वो इसलिए अच्छे साधु पर प्रश्न उठाते हैं क्योंकि उनके शिथिलाचार इतना है कि वो यदि अच्छे साधु पर प्रश्न नहीं उठाए तो फिर क्या उठाए। लेकिन चिंता मत करना, यदि तुम्हारा साधु अच्छा है तो सूरज के ऊपर धूल फेंकने से कभी सूरज मलिन नहीं होगा और वो धूल उड़ करके उन्हीं के ऊपर गिरेगी। मैंने तो ये देखा है, अक्सर कर देखा है, जब जब किसी बुरे गंदे साधु ने शिथिलाचारी ने अच्छे साधु की, और वो जानता है कि अच्छा साधु है, जानता है कि अच्छा साधु है, और उसकी जब जब बुराई की है, मुश्किल से 6 महीने नहीं बीता और उसके ऊपर ऐसा संकट आ जाता है कि वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। दूसरों के ऊपर झूठी अफवाह करने वाले एक दिन उनके ऊपर वो घटना साँची हो जाती। 50 साधुओं को देखा, एक साधु ने ऐसी बुराई कर रहा था, ऐसी बुराई कर रहा था कि कुछ पूछो ही मत। अच्छे साधुओं की बुराई, जम के बुराई। 6 महीने के बाद उन्होंने ऐसी दुर्घटना करी कि सीधे जेल में बंद होना पड़ा। 6 महीने नहीं बीते। एक साधु ने एक साधु के विरोध में, अच्छे साधु, नाम नहीं ले रहा हूं, हो सकता है वो मेरे आचार्य श्री हो एक साधु के विरोध में एक किताब लिखी और भयंकर बुराई लिखी, और एक भी बुराई उनमें थी नहीं। मुश्किल से 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, 1 साल के अंदर उनके जीवन में ऐसा कांड घटा कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं गए और संसार के सारे पेपरों में उनके काले कारनामे छपे। उन्होंने तो एक किताब निकाली, उनके संसार में छपे। इसलिए चिंता मत करना, यहाँ देर है अंधेर नहीं। और अपने शिथिलाचार को छुपाने के लिए कभी भी अच्छे लोगों पर छींटे नहीं उछालना। जो शिथिलाचारी हैं, सदोष हैं, उन व्यक्तियों से मेरा बहुत अच्छी तरह कहना है, ठीक है आप में कमी है वो आप जानो, अपनी कमी को ढांकने आगम कभी मत मोड़िए। अपनी बुराई को ढांकने के लिए अच्छे लोगों की बुराई नहीं करना। हो सके तो अच्छे लोगों के समान अच्छा बनने का प्रयास करना चाहिए। आज आचार्य श्री या उनके संघ के साधुओं से ईर्ष्या करने की अपेक्षा उन जैसी साधना करने का प्रयास करो तो सारा भारत आपके पीछे दौड़ जाएगा। आचार्य महाराज कौन से उत्तर भारत के थे, कौन जानता था? लेकिन आज सारा उत्तर भारत उनका दीवाना हुआ। किस बल पर? मात्र उनकी साधना, तपस्या। उन्होंने जो समाज को श्रमण संस्कृति को दिया है, उसके उपकार के बदले सारा भारत उनका ऋणी है, आभारी है। इसलिए ये स्थितियाँ उनकी बहुत बड़ी कमजोरी है और यही उनके पापों को बहुत जल्दी और उघाड़ेगी। वे समझ रहे हैं कि इससे मेरे पाप दब जाएंगे, दबेंगे नहीं बल्कि और पाप उघड़ेंगे। और रही बात बहिष्कार करने की, ये तो आप लोग जानो, आप लोगों में क्या है, हमें बुलवा करके आप लोग
आप लोगों में से ही 2 लोग उनके समर्थन में हो जाएंगे। आजकल कोई समाज का नेतृत्व तो रहा नहीं। आज यदि समाज बहिष्कार भी कर दे तो कोई कॉलोनी वाला 2 व्यक्ति चलेगा, उसका कमंडल उठा के चतुर्मास कर लेगा, हमें तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं। जब तक समाज श्रावक नहीं सुधरेगा तब तक साधुओं को सुधारना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि 4 साधु उनके विरोध में जाएंगे, 2 श्रावक उनके पक्ष में हो जाएंगे, 2 काफी हुए। ऐसा ठीक है। नमस्ते। बिंदु जी सेठिया और तैयार हैं संपत देवी जी जैन उदयपुर। जिज्ञासा समाधान करता मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब कोई का मरण हो जाता है तो उस गली में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस गली में मुनिराज का चौका नहीं लगा सकते, और या किसी की अर्थी निकलती है तो मुनिराज जी उसको देख के वापस लौट जाते हैं, तो महाराज जी क्या इसमें कोई दोष है? बहुत बड़ा दोष है। मूलाचार के अंदर आया कि जिस अर्थी निकल रही हो, आप सोचें किसी के यहाँ मरण कर रहा हो और कोई खा रहा हो तो नैतिकता के नाते कैसा है? बुरा है। तो साधु आहार करने के लिए जावे और किसी के पूरे मोहल्ले में गम हो गया है तो स्पष्ट निषेध किया कि अर्थी दिखने पर साधु उपवास करता है। और दूसरा, यदि उस मोहल्ले में मरण कोई प्राप्त है तो वहाँ पूरा मोहल्ला रो रहा है, पूरा घर रो रहा है और तुम वहाँ आहार कर रहे हो, तो नैतिकता के नाते वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। यही बड़ा दोष है, बाकी और कोई दोष नहीं है। एक नैतिक रूप में नैतिकता बनती है। नमस्ते महाराज जी। संपत देवी जी उदयपुर और तैयार हैं रेणुका जी जैन। पूज्यवर गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री शंका और संशय में क्या अंतर है, और ये दोनों सम्यक दृष्टि के या मिथ्या दृष्टि किस तरह से होती है, और गणधर भगवान को शंका होती है क्या? दो शंका और संशय, संशय तो एकदम सभी तरफ से लोगों के मन में आया है कि ये मिथ्यात्व है, गलत है। शंका को 2 रूप है। शास्त्रों के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार शंका और संशय में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इस पर लिखा जिन बच में शंका न धार, यानी संशय। तो शास्त्र में और शब्दकोश में शंका और संशय एक अर्थ में है, एक अर्थवाची है। लेकिन लोक व्यवहार में वर्तमान में शंका को प्रश्न का रूप भी दे दिया जाता है। जैसे प्रश्न लिखते ना तो बोले प्रश्न यानी शंका, तो वर्तमान में लोग शंका को प्रश्न का पर्यायवाची मानते हैं। तो ऐसा यदि प्रश्न का पर्यायवाची शंका है तो वो संशय और मिथ्यात्व के रूप में नहीं आएगी, जिसको अपन जिज्ञासा कहो, प्रश्न कहो। कहते मेरा एक प्रश्न है, तो प्रश्न का अर्थ है कि मैं इसका समाधान चाहता हूँ। तो आज वर्तमान में शंका को हम एकदम संशय में नहीं ले सकते, लेकिन शास्त्रों में और कोश में तो संशय और शंका एक ही है। रेणुका जी जैन और तैयार हैं भाविका जैन। हृदय में विराजमान पूज्य गुरुवर मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, नारियल पानी जो रहता है उसकी मर्यादा कितनी देर की रहती है? क्या पानी के समान ही रहती है? कम से कम उसकी 47 मिनट। नारियल से जैसे दूध, नारियल का पानी, छना हुआ पानी आप लोगों के लिए, तो जितनी इनकी मर्यादा है इन सबकी मर्यादा एक है। जूस, रस वगैरह जो हैं इनकी जो मर्यादा रहती है, जूस की मर्यादा थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि वह मंथन को प्राप्त हुआ गया। तो लेकिन नारियल का पानी, कच्चा दूध का 47 मिनट ही मानना चाहिए। इसके बाद में उसके 2 तरीके हैं। यदि आप उसका मंथन कर लेते हैं, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, मंथन की हुई चीज़ की मर्यादा 6 घंटे हो जाती है। तो यदि आप दूध को, हालांकि दूध का मंथन करने से मर्यादा नहीं बढ़ेगी, गर्म ही करना पड़ेगा। 47 मिनट से ज़्यादा यदि नारियल का पानी है तो उसमें कोई ना कोई तिक्त पदार्थ डाल देना चाहिए। सौंफ है, लौंग है, काली मिर्च है, तो ऐसे पदार्थ डालने से उसकी मर्यादा 6 घंटे की हो जाती है। लेकिन कुछ नहीं डाला है तो 47 मिनट के अंदर अंदर उसका उपयोग कर लेना चाहिए। सुश्री भाविका जैन और तैयार हैं आशा देवी जी देवली। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है
कि जब आप लोग विहार करते हैं तो उस टाइम मंदिर दर्शन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं दो तरीकों से कि हे भगवान, इस भगवान के दर्शन करके और हम आगे जा रहे हैं तो हम आपकी सदा प्रभावना करते रहें, जैन धर्म भी आगे बढ़ता रहे, यहीं पर जैन धर्म न रुक जाए। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ आपके दर्शन करके जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ जाऊँ मैं आपका प्रभावना करता रहूँ जैन धर्म के, क्योंकि किसी भी कार्य की शुरुआत अपने इष्ट देवता के दर्शन से, नमस्कार से, उनकी जय बोलकर करते हैं तो वह इष्ट कार्य में सफलता मिलती है। महाराज वैसे तो आप 3 बार मंदिर दर्शन करते हो, अगर विहार करते समय मंदिर ना मिले तो? नहीं मिले तो चल जाएगा, लेकिन मिले तो क्यों छोड़े। हाँ, अब नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, और कई बार नहीं भी करते हैं, क्योंकि यदि जल्दी विहार करना है, मंदिर थोड़ा दूर है, तो सीधे सीधे बाहर से भी निकल जाते हैं। लेकिन मिलता है तो इष्ट देवता का दर्शन करना मांगलिक होता है, यात्रा की सफलता का संकेत मिलता है। आशा देवी जी जैन देवली और तैयार हैं चित्रा जी जैन देवली। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, छैढाला में पंडित दौलतराम जी ने कहा है कि और कई बार हम लोग इसलिए भगवान की ज़्यादा भक्ति करते हैं जिससे तुम लोगों में अकल आ जाए कि महाराज बनने के बाद भी जिनके चरणों में झुक रहे हैं तो तुम किस खेत की मूली हो। भगवान ही महाराज जाते समय, नगर से जाते समय महाराज ही भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं, तो तुम लोगों के लिए भी करता हूँ कि जब तुम नगर के बाद जाओ तो कम से कम धोख दे के जाया करो। तो साधु की बहुत सारी क्रियाएं स्वयं के लिए नहीं होती हैं, दूसरों के लिए शिक्षा देने के लिए भी होती है। नमोस्तु महाराज जी। चित्रा जी जैन देवली और तैयार रहेंगे श्री संतोष जी जैन मान। महाराज जी, छैढाला में दौलतराम जी ने कहा है कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख ले से न पायो। तो महाराज जी, अनंत बार मुनिव्रत धारण करने के बाद भी क्या कारण है कि वो आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं? नहीं कर पाते क्योंकि व्यक्ति कितने हैं जो संसार में कोई भी क्रियाएं लोभ से, भय से, मोह से करते हैं। मुनिव्रत धारण कर लेता है इसलिए क्योंकि उसको मालूम है कि मुनिव्रत धारण करने से स्वर्गाधिक विभूति मिलती है, इसलिए वह संसार का मोह नहीं तोड़ पाता। इस कारण से अनंतों बार मुनिव्रत धारण कर लेता है, क्योंकि यह इसलिए प्रमाणिक है कि 31 सागर की आयु का पंच परावर्तन होता है, और 31 सागर की आयु मुनि बने बिना मिल नहीं सकती, और पंच परावर्तन अनंत बार किए बिना हो नहीं सकता। इसलिए यह बात सत्य है कि भव्य संसार के लोभ के कारण से मुनि बनता है, इस कारण से। महाराज जी, क्या हम लोग भी कई बार मुनि बन चुके हैं अब तक? पक्का मुनि बन गए, आरिका बन गए, छुल्लक बन गए, येलक बन गए, प्रतिमाधारी बन गए, सब बन गए, लेकिन बस उसी के लिए बन गए कि बाबा जी बनने से मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। महाराज जी, तब आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो? आत्मज्ञान यानी तत्व रुचि, संसार से उदासीनता। जो व्यक्ति संसार की भोग विलासताओं से ऊब जाता है, फिर ऊब करके मुनि बनता है, तो फिर वो संसार में डूबता नहीं है। संसार के धन, दौलत, वैभव, पंच इंद्रियों के विषयों से जो ऊब गया है, यानी संवेग को प्राप्त हो गया है। हमारे यहाँ था संवेग। सम्यक दर्शन का अंग क्या है? प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। इसमें एक बीच में संवेग आया है। संवेग का अर्थ है संसार के विषय कसाय वैभव से चक्रवर्ती का पद भी मिल जाए, धन दौलत भी मिल जाए, लेकिन उसको इस सब वैभव में अच्छा नहीं लगता। वो सोचता है कि कब ये सारा वैभव से मैं छुट्टी पाऊं। तो ऐसा ऊब करके जो मुनि बनता है, व्रत लेता है, वो नियम से मोक्ष जाता है। और जो इनको प्राप्त करने के लिए लेता है कि अभी तो कम मिला, अगले भाव में ज्यादा मिले, इसलिए वो धर्म करता है, तो वो अनंतों बार कर लेता है। ऐसा। चित्रा जी जैन देवली और तैयार हैं श्री जैन मानपुरा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, इष्टोपदेश में कारिका आइए, नामे मृत्यु कुतो भीति, नामे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, न युवेतानि पुद्गले।
तो महाराज जी ये हम समझते तो हैं कि ये सब पुद्गल की पर्याय है, लेकिन फिर भी अनुभव में तो अपने आप को बालक, युवा, वृद्ध या रोगी ही अनुभव करते हैं। तो फिर इन अवस्थाओं से अपने आप को कैसे अलग करें? दो प्रकार का अनुभव होता है। हमारे यहाँ पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का अनुभव के लिए चर्चा की कि जैसे व्यक्ति एक नाटक खेलता है तो नाटक में वह भेष धारण करता है, तो नाटक में सामने वाला जो पुकारता है वह वही मानता है कि नहीं मानता है। जैसे रामायण चल रही है तो रामायण में रामचंद्र जी ने हे हनुमान यहाँ आओ, तो वो सुनकर के जो नाटक में बना है वो हनुमान वहाँ पहुँच जाता है कि नहीं? यानी उसने अपने आप को उतनी देर के लिए क्या मान लिया, मैं हनुमान हूँ, लेकिन सही में उसका ओरिजिनल नाम बिहारी लाल है। तो अब उसको अंदर से अनुभूति बिहारी लाल की आ रही कि हनुमान की? लेकिन मंच पे किसकी अनुभूति आ रही कि मुझे हनुमान का जवाब देना है। तो सम्यक दृष्टि एक संसार को रंगमंच मान लेता है। बेटा, पुत्र, पता, माँ, भाई आदि सब नाटक खेलने के लिए उस समय मानता है, लेकिन जब वो तत्व दृष्टि में विचरता है तो वो कहता है ये हनुमान का पद तो मेरा नाटक की है, वस्तुतः तो मैं बिहारी लाल हूँ। इसी प्रकार वो मानता है मनुष्य आदि पर्याय तो ये नाटक हैं, अंदर से मैं चैतन्य स्वरूपी हूँ। तो नाटक का रंगमंच का उदाहरण देकर के पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने सम्यक दृष्टि के स्वरूप का कथन किया है श्री समय सार की आख्याति टीका में। संतोष जी जैन मानपुरा और तैयार रहे जयमाला जी जैन महुआ। महाराज श्री जगत कल्याण के कार्यों के नित नए प्रतिमान स्थापित करते जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के चरणों में मानपुरा जैन समाज का कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, तीन शब्द आमतौर पर काम आते हैं, नियति, निमित्त और संयोग। तो क्या महाराज जी ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं या तीनों के अलग अलग अर्थ? अलग अलग है। नियत शब्द जो है वह एक उपादान की भी तैयारी। नियत शब्द में उपादान लगा हुआ है, यानी उपादान भी में शक्ति है। यदि सारे महुआ वाले समर्पित नहीं होते तो मैं कितने निमित्त मिल गए यहाँ आकर के, लेकिन नहीं सुधरे, तो उपादान भी चाहिए। और निमित्त जो है वह निमित्त पररूप होता है। नियति स्व और पररूप होती है, निमित्त पररूप ही होता है, और संयोग जो होता है वो दोनों तरफ का होता है। दोनों तरफ से संयोग होगा तो कार्य होगा। एक संयोग जब पूर्णता समर्थ है और दूसरा संयोग यदि कमजोर है तो कार्य नहीं होगा। तो संयोग दो पक्षों को प्रदर्शित करता है, नियति उपादान को प्रदर्शित करती है, और जो निमित्त है वो पर संयोग को प्रदर्शित करता है। तीनों में अंतर है। कोटि से नमोस्तु गुरुवर। जयमाला जी जैन महुआ और तैयार हैं मोहित जी जैन उज्जैन। नमोस्तु महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि जीव को सम्यक दर्शन होता है तो कैसे पता चलता है कि मुझे सम्यक दर्शन हो चुका है? उसको सम्यक दर्शन की अनुभूति व्यवहार रूप से चरणानुग से होती है। सच्चे देव साध गुरु के प्रति श्रद्धा, संसार के कार्यों में जो अभी मैंने कहा था ना, प्रसम भाव, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी वो धर्म को उल्हाना नहीं देगा, धर्म से घृणा नहीं करेगा, धर्म के प्रति आरोपित नहीं करेगा। मैं इतना धर्म कर रहा हूं फिर भी मेरे ऊपर विपत्ति आ रही है, तो ये प्रसम भाव कहलाता है। कितना भी प्रतिकूल परिस्थिति आए वो धर्म से अरुचि करने वाला नहीं है। रामचंद्र जी को इतना संकट आया कि लक्ष्मण को शक्ति लगी, उन्होंने मरण करने का भाव कर लिया, लेकिन उन्होंने धर्म के प्रति अरुचि नहीं की कि नहीं मैंने धर्म के कारण ही संकट आया। तो ऐसा एक प्रसम भाव, संवेग भाव, संसार के कार्यों में उसकी रुचि कम हो जाती है। असमर्थ के कारण नहीं, असमर्थ हो गया इस कारण से नहीं, उसकी मिलते हुए भी रुचि नहीं होती, उसको बोलते हैं सम्यक दर्शन की शुरुआत। मोहित जी जैन उज्जैन और तैयार रहेंगे संदीप जी जैन लखनऊ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब हम देवसास गुरु की पूजन करते हैं तब एक पंक्ति आती है, जड़ कर्म घुमाता है मुझको यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। तो अगर जड़ कर्म नहीं घुमाता तो हमारी चार गति में घूमने की भूल किसकी है? और अगर वो जड़ कर्म नहीं घुमाता तो हम उस पर आरोप क्यों डालते हैं? लेकिन उसके आगे भी एक पंक्ति है बेटा
जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं राग और देश कहा करता, यह परिणति होती जड़ केरी। ये पंक्ति यदि दोनों साथ पढ़ो तो ठीक भी लगता है, क्योंकि हथकड़ियों ने हमें बांध लिया। हथकड़ियों ने बांधा है कि अपराध के कारण बंधा है। अब देखने में क्या आ रहा है कि हथकड़ी बांधे हुए हैं, सत्य क्या है? तो अपराध। उसकी बंधन का कारण हथकड़ियां हैं कि अपराध? अपराध है। लेकिन सामने साक्षात क्या दिख रहा है? हाँ, लिखने वाले ने थोड़ा गलत भाव से लिखा, गलत अभिप्राय से लिखा। उसको ऐसा नहीं लिखना चाहिए, कर्म मुझे घुमाते ही नहीं। अरे विग्रह तो कर्म होगा, संसार की योनियों में कर्म ही भेजते हैं। वो लिखने वाला थोड़ा एकांतमती था, इसलिए वो गड़बड़ लिख दिया। लेकिन अपन को अर्थ क्या निकालना है कि हथकड़ी हमें बंधी हुई दिख रही है। सत्य ये है कि वो अपराध के कारण बंधा है हथकड़ियाँ, लेकिन हथकड़ियों ने बांधा, ये भी सत्य है। बंधा किससे है? हथकड़ी से। बंधे किससे हैं? कर्म से। ऐसा। संदीप जी जैन लखनऊ, और तैयार हैं अनीता जी राव का ब्यावर। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है गुरुदेव कि जो चतुर्मास में मंगल कलश रखा जाता है, इसका क्या महत्व है? मंगल ही मंगल है। साधुओं के जो 4 महीने की साधना होती है, 4 महीने जो साधु प्रभावना करते हैं, वह श्रेय उस मंगलाचरण को कहा जाता है। बताते हैं कि अच्छे लोगों के द्वारा कलश बैठा लिया जाए, वेल बिगिनिंग इज ऑफ डन। कोई व्यक्ति यदि अच्छे आदमी से शुरुआत हो जाए तो समझ लेना चाहिए आधा पूरा हो गया। तो मंगल कलश आदि ये सब मंगल के प्रतीक हैं, और जितनी भावना से मंगल कलश बैठा है, हर कार्य में मंगलाचरण क्यों? कुंद जैसे महान आचार्यों के लिए भी मंगलाचरण करना पड़ा, और मंगलाचरण का, मंगल कलश का स्थापना का संबंध साधु से कम है, श्रावकों से ज्यादा है। यानी चातुर्मास की जो एनर्जी साधु साधना, तपस्या, स्वाध्याय करता है, उसका वर्ग, उसका शेयर श्रावक को कैसे पहुंचे? तो वो मंगल कलश उसका एंटीना है, डिक्स है। कि 4 जैसे डिक्स है ना, डिक्स में सारी चीजें, ऐसे ही 4 महीने का पुण्य उसको घर बैठे उस डिक्स के माध्यम से आता रहता है। ऐसा। गुरुदेव, ये थे संदीप जी जैन लखनऊ। इन्होंने अभी जो चातुर्मास की स्थापना हो रही है, भावना कर रहे हैं कि मैं भी एक कलश स्थापित करूं, ऐसी उच्च भावना ये बहा रहे हैं, और इसी प्रकार का इन्होंने प्रश्न पूछा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और तैयार रहेंगे श्री अनीता जी राव का ब्यावर, और तैयार रहेंगे अंजू जी पाटोदी बिलवाड़ा। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि भोग भूमि कहाँ पे होती है, और वहाँ पे भोग भूमि के सुख कैसे मिलते हैं और किसे मिलते हैं? भोग भूमि, हर मेरू के पास उत्तम भोग भूमि होती है। मेरू के बाद 2 गजदंत होते हैं, उन गजदंतों के बीच में शाश्वत अविनाशी उत्तम भोग भूमि है। और दूसरी भोग भूमि होती है जिस भारत देश में अपन बैठे हैं, इनमें 3 कालों में भोग भूमि रहती, पहला, दूसरा, तीसरा काल भोग भूमि का होता है, यहाँ भी होती है। और एक जघन्य भोग भूमि शाश्वत भोग भूमि कहलाती है। तो शाश्वत और मध्यम भोग भूमि जो होती हैं, जो बीच में जम्बूद्वीप के जो भाग हैं, हिमवन, महाहिमवन आदि के बीच में जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी मध्यम भोग भूमि होती है। इन भोग और जघन्य भोग भूमि यहाँ भी है, और 2.5 द्वीप के बाहर जितने भी द्वीप समुद्र हैं, वे सब जघन्य भोग भूमि में आते हैं। इनके यहाँ सब कल्पवृक्ष होते हैं, मनुष्यों को कल्पवृक्षों से भोजन मिलता है, और उनकी जारी व्यवस्थाएं विस्तार से त्रिलोक सार में बहुत विस्तार से वर्णन है, पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने किया है। अंजू जी पाटोदी बिलवाड़ा, और तैयार है चेतन जी जैन उज्जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज श्री। कई लोग कई सारी बातों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और अपनों पे विश्वास उठा लेते हैं। महाराज जी, जैसे राम जी को सीता को जंगल में छोड़ा सिर्फ एक धोबी की बात पर, तो महाराज जी क्या राम जी को सीता पे विश्वास नहीं था? अग्नि परीक्षा ले ली, उसके बाद भी उनके साथ व्यवहार, ऐसा व्यवहार क्यों? जब कोई व्यक्ति राज की गद्दी पर बैठता है तो वो परिवार का नहीं रहता, सारी जनता उसकी परिवार हो जाती है। जब वो राज गद्दी पे बैठते, सरपंच जब गद्दी पे बैठता है तो मुख से परमेश्वर बोलता है। हमारे यहाँ पहले राजा महाराजा अपने बेटे को फांसी दे देते थे,
और घर में आके रोते थे। तो उनकी रानी कहती है कि आप क्यों रो रहे? बोले बेटा मर गया। तो बोले फांसी तो तुम्हें ने दी है? बोले नहीं, मैंने नहीं दी है, फांसी राजा ने दी है। रो कौन रहा है? बोले पिता रो रहा है। पिता रो रहा है और फांसी दे रहा है राजा। इसी प्रकार रामचंद्र जी उस समय राजगद्दी के ऊपर थे और सारी प्रजा ही उनका परिवार था, और परिवार के लिए, राजा के लिए बहुत सारे कार्य ऐसा करना पड़ते हैं। यदि उन्होंने अंदर से भेजा होता तो पूज्यवर रविशरण महाराज ने पद्म पुराण में और वाल्मीकि जी ने रामायण के अंदर जिस समय सीता को वनवास भेजा, उसके बाद उनकी हालत देखो क्या हुई। दिन रात एक ही चिंतन में, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया। यानी जब वो घर आए तो पति बन करके आए, और जब वो गद्दी पर बैठे तो प्रजापति थे। तो वहां प्रजापति का संबंध था। यदि वो ऐसा नहीं करते तो आरोप ये भी लग रहा था कि अरे भाई राजा लोगों को तो सब माफ है, गरीबों के लिए कानून होता है। तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। चेतन जी जैन उज्जैन, और तैयार रहेंगे लाड़ देवी जी काला। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। पूरे उज्जैन की तरफ से नमस्तु गुरुदेव। दो प्रकार के ख्याल आते हैं। कुछ ऐसा लगता है कि अपने को कुछ ख्याल नहीं आना चाहिए, तो भी ख्याल आते रहते हैं। मन कहता है ऐसे ख्याल अपने को क्यों आ रहे हैं, तो ये ख्याल क्यों आते हैं? वो इसके अपने को अपन चाहते हैं ख्याल नहीं आए तो भी आते रहते हैं, तो उससे अपने को पाप बंद का होता है। और क्यों आते हैं? बराबर आता है। ज्ञानावरणी कर्म के छह उपशम की हीनता होने से ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय होता है और दर्शन मोहिनी उसके साथ मिल जाता है, तो इस प्रकार के परिणाम होते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बस ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम बढ़ाओ, दर्शनावरणी बढ़ाओ, सच्चे देव साध गुरु की संगति करो, और वो जो कहें वो करो, तो सब ठीक हो जाएगा। लाड़ देवी जी काला। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है, भगत राम जी 12 बावना से, चक्र रत्न हल दरसा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। तो महाराज जी कैसे तीर लगा कृष्ण को, क्यों लगा? क्योंकि कोई मौत किसी ना किसी बहाने से आती है, चाहे कितनी बड़ा आदमी क्यों ना हो। कृष्ण जी का ऐसा बैर भाव था जरत कुंवर के जीवन में। जरत कुंवर ने, जरत कुंवर धोखे से, उनके पैर में एक पदम था। पदम आग जैसा चमकता है। वो द्वारका में आग लग जाने से वो जंगल में एक पेड़ के नीचे छाया करके लेटे हुए थे, और लेटते समय व्यक्ति अपने घुटनों पर पैर रख देता है ऐसा, तो वो पैर चमक रहा था। और जरत कुमार एक शिकारी थे, उन्होंने समझा कि ये हिरण की आँख है। उन्होंने हिरण की आँख जान करके उस आँख में तीर मार दिया। परिणाम हुआ कि वो पद्म में लगा, और पद्म फट जाने के बाद नियम से मौत हो जाती है, मर्म स्थान कहलाता है। इस कारण से जरत कुंवर के तीर लगते ही कृष्ण की विनस गईगा। हलदर सा भाई काम नहीं आया। जब लक्ष्मण के मरण हुआ तब हलदर यानी रामचंद्र जी जैसे थे, तो भी उनकी मौत को नहीं रोक पाए। नमस्ते महाराज श्री। एक शंका मैं कर रहा हूँ महाराज श्री, समस्त उदयपुर वासी श्रावकों की तरफ से, और खास करके केशव नगर के जो श्रावक श्राविका हैं उनके समर्थ से त्रिवार आपके श्री चरणों में नमोस्ती निवेदन करते हुए, महाराज श्री संपूर्ण विश्व में आपने जो छठ आवश्यक में जो पूजा आती है पहले, और कुंदकुंद स्वामी ने दान पूजा शील और उपवास जो बताए हैं उसमें पूजा, और अनेक पुजारियों को तैयार कर दिया। जहाँ मंदिर खाली थे वो मंदिर भरे रहने गए अभिषेक और पूजन के माध्यम से, और ज़्यादातर अधिक लोग तो अभिषेक करने आते हैं, समय कम होता है। आपने इतना महत्व बताया, और मागनंदी आचार्य कई भी आपने इतना, क्योंकि वो तो आचार्य थे जो लिख के गए, और उनकी महत्वता को आपने प्रकट किया, इसलिए आपके श्री चरणों में बार बार नमोस्ती निवेदन करता हूँ। महाराज श्री जब अभिषेक होता है और अभिषेक पाठ बोलते हैं कर्म प्रबंध निगड़ेर पिहीन ताप्तम, और उसके बाद में जो मंत्र बोलते हैं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम श्रीम क्लीम एम अरहम हम वम सम तम, जो बीजाक्षर बोले जाते हैं, उस समय में मैंने देखा है कि बहुत सारे प्रतिष्ठाचार्य, विधानाचार्य और महिलाएं तो माताएं तो खास करके उन बीजाक्षरों के समय वाद्य यंत्र बजाना, घंटा बजाना ये प्रारंभ करते हैं और बजाते रहते हैं, और उन बीजाक्षरों के सुनने भी नहीं देते। तो इसमें उस समय वाद्य यंत्र और घंटा बजाना चाहिए या चुप रहना चाहिए, या आपको संपूर्ण भारत को आपको इसका मार्गदर्शन मिलना चाहिए? ये बीजाक्षर स्वयं वाद्य हैं, स्वयं झनकार हैं। इन बीजाक्षरों की जो ध्वनि है इसमें इतनी एनर्जी होती है, और उससे ज़्यादा तुम ध्वनि वाद्य यंत्रों की करते हो
तो जिस समय ये मंत्र बोले जाते हैं उस समय कोई वाद्य यंत्र नहीं बजना चाहिए, कोई संगीत। कई लोगों ने तो इन बीजाक्षरों को संगीत बना लिया और संगीत बनाने से इनका उच्चारण बिगड़ गया। उच्चारण जैसे मम, अब मम बोलते ही 2 माह हो गए, खत्म हो गया मम, यानी 1 माह पूरा है और 1 माह हलंत है। उस समय प्रणव साइलेंट होकर जो उस अक्षर की ध्वनि है उस ध्वनि हमारे कानों में आना चाहिए, वही मस्तिष्क में घूमना चाहिए, उससे उसका अतिशय बढ़ता है और एनर्जी तुम्हारे लिए प्राप्त होती है। ये संगीत आदि कई बार मैंने इनको मना किया कि देखो भाई जिस समय मंत्र बोले जा रहे हैं उस समय साइलेंट होना चाहिए, कोई वाद्य यंत्र नहीं करना चाहिए और ना तो ताली ना घंटा भी नहीं बजाना चाहिए। कई लोग घंटा टन टन बजाते रहते हैं, वो मंत्र तो सुनाई देता नहीं, बस अभिषेक दिख रहा है। तो उस समय घंटा भी, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि अभिषेक करते समय घंटा बजना चाहिए। अभिषेक के पहले और अभिषेक के बाद जरूर खुशी में घंटनाद होना चाहिए। पहले बजाओ बाद में बजाओ, और अभिषेक जिस समय चल रहा हो तो मंदिर के अंदर मत बजाओ, बजाना है तो नक्काड़ खाने बजाओ, जिससे सारी दुनिया को ये पता चल जाए कि मंदिर का अभिषेक हो रहा। मुझे तो अभी तक ये नहीं मिला कि मंदिर के अंदर घंटा होता है कि नहीं होता, कहीं भी घंटा नहीं लिखा। ऊपर जाकर के घंटनाद होना चाहिए जहाँ नक्काड़ खाना है, मंदिर के अंदर बजाते हैं, सबका ज्ञान भंग करते हैं। इसलिए यह जो स्थितियां हैं ठीक नहीं है। मंत्र की ध्वनि ही संगीत है, वही ताकतवान है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री गणेश रेणु राणा, श्री मोहित नम्रता राणा, रघुराज एवं भरत राज राणा एवं पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट, जयपुर, राजस्थान।